और खबरें तफसील से दिल्ली में वजारत दाखिला की आला सतही मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के हालात पर इस मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और इंटेलिजेंस चीफ अजित डोभाल भी मीटिंग में मौजूद हैं। इनके अलावा आला अफसरान भी मीटिंग में शामिल हैं। कश्मीर के मौजूदा हालात पर यह आला सतही मीटिंग चल रही है। जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई थी कश्मीर में कि सयाह अपने अपने मकामात वापस लौट जाएं, और अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया था। कई बेस कैंप खाली करवा दिए गए थे। इस वक्त वादी में सन्नाटा पसरा है। लोग अभी भी वापस अपने अपने मकामात लौट रहे हैं और इस पूरे मामले पर जिस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, इस पर आला सतही मीटिंग जो है चल रही है, जिसमें तमाम बड़े अफसरान मौजूद हैं। इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद है और ख़ुद वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कितनी अहमियत रखती है मीटिंग, जिस तरह से मौजूदा हालात कश्मीर में हैं और ख़ुद वज़ारत दाखिला की आला सतह मीटिंग जो है इस वक्त चल रही है, क्या कुछ देखने सुनने को मिल रहा है कश्मीर के हालात पर? देखिए जिलानी, जाहिर तौर पर ये एक काफी अहम बैठक है और ये बैठक तब हो रही है जबकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर जारी करके सभी अमरनाथ यात्रियों से और टूरिस्ट से कहा गया था कि वो अपने ट्रैवल प्लान को कर्टेल करके जल्दी से जल्द अपने घरों की तरफ लौटें। उसके बाद कुछ ऐसी भी चर्चा थी कि मछल यात्रा को भी रोक दिया गया है। हालांकि इन हालातों के बीच में वहाँ क्या असेसमेंट होना चाहिए, वहां पे क्या असेसमेंट हो रहा है, उसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग अभी पार्लियामेंट में चल रही है, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह, एनएस अजित डोभाल, होम सेक्रेटरी राजीव गौबा समेत जो बाकी अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल है। माना जा रहा है कि कश्मीर के हालात को देखते हुए मीटिंग बुलाई गई है और वो भी तब जबकि ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि कल सुबह 9:30 बजे एक कैबिनेट की बैठक होने वाली है दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर पर। तो उस बैठक में भी माना जा रहा है कि वो भी काफी अहम बैठक होगी, इसमें भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि जो भी अभी हालात कश्मीर में है उसको लेकर सेंटर की तरफ से ये साफ कहा गया है कि इसमें रूमर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए, पैनिक नहीं फैलना चाहिए और जो सही इंफॉर्मेशन है जो वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो ऐसे में जो लगातार एक कैंपेन चल रहा है वहां पर इस पूरे मुद्दे को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, उससे बचने की जरूरत है। तो ऐसे में जो भी फैसला होगा, और गवर्नर जो जेएंडके उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि जो भी पार्लियामेंट अभी सेशन में है तो ऐसे कोई भी जो कदम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो चोरी छिपे नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट अभी सेशन में है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी आज एक बैठक बुलाई है करीब 3:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। उसमें भी माना जा रहा है कि कश्मीर के हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वो बैठक कर सकते हैं। ये दोनों तरफ जिस तरह से बैठक हो रही है, यहाँ पर हिंदुस्तान में बैठक चल रही है, वज़ीर दाखिला अमित शाह खुद मौजूद हैं, बड़े बड़े अफसरान जो है कश्मीर के हालात पर बातचीत कर रहे हैं। इधर जैसा कि आप हवाला दे रहे हैं, पाकिस्तान में भी बैठक होने वाली है 3:30 बजे के करीब। लेकिन कश्मीर में जिस तरह की बातें हो रही थी कि 35A की 370 को लेकर की बातें हो रही, इस तरह की जो है, जैसा कि आपने भी कहा और कल जो है सत्यपाल मलिक ने भी कह दिया कि आज तक की जो मेरी जानकारी उसमें ऐसा कुछ नहीं है, यह साफ कर दिया था गवर्नर ने। ठीक है, मरकजी सरकार से कुछ कश्मीर के लीडरों ने भी मुलाकात की, जिसमें साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला, इन्होंने मुलाकात की थी। जब ऐसा कुछ नहीं है, इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, तो कश्मीर में इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें क्यों हो रही है? देखिए, ये साफ कह दिया गया था उसी ऑर्डर में कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कश्मीर में एक थ्रेट है, एक आतंकियों की तरफ से एक चैलेंज है कि वो निशाना बना सकते हैं न सिर्फ अमरनाथ यात्रियों को बल्कि टूरिस्ट को भी। इसके लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तानी साइड से जिस तरह के हमले पहले भी होते आए हैं, ऐसे 5 बैट अटेम्प्ट्स को फॉइल किया गया है पिछले कुछ दिनों में। और कल ही एक और ऑपरेशन में 5 से 7 जो बैट जो लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं और पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर जो कमांडोज हैं वो उसमें मारे गए हैं और उनकी बॉडीज अब तक वापस नहीं ली है पाकिस्तान ने। हालांकि इंडियन आर्मी के सोर्सेज के हवाले से खबर थी कि इंडियन आर्मी ने उनको ऑफर दिया है कि आप एक फ्लैग मीटिंग करके उनकी बॉडीज लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है और ऐसे में माना जा रहा था कि अमरनाथ यात्रा एक प्राइम टारगेट हो सकता था
टेररिस्ट का, तो ऐसे में वहां पर टेररिस्ट इस तरह के हमले को अंजाम ना दे पाए, इसलिए पिलग्रिम्स को कहा गया कि आप अपनी यात्रा कर्टेल करके वापस घरों की तरफ लौटे। लेकिन इसको जोड़ के जो देखा जा रहा है 35 से 370 से तमाम सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई फैक्चुअल पोजीशन अभी तक नहीं है सरकार की तरफ से। और सरकार ने क्लियर कर दिया था, होम मिनिस्ट्री सोर्सेज की तरफ से भी कहा गया था कि घाटी के जो हालात हैं, जो एक थ्रेट है टेररिस्ट की तरफ से, उसको देखते हुए ये फैसले लिए गए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि शैलेंद्र ने कहा कि बहुत जो है संजीदगी से इस वक्त मीटिंग चल रही है वजारत दाखिला की, सिक्योरिटी के हवाले से ही तमाम मामलात देखे जा रहे हैं और जिसकी वजह से एक थ्रेट मिला था